ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة। कहते हैं बहुत पुराने ज़माने में बगदाद के मशरिक में सहरिस्तान नामी एक अजीब सल्तनत थी जो नक्शों में नहीं मिलती। यहाँ का शहजादा ज़ैन बिन उमर इल्म और जुस्तजू का दीवाना था। एक शब जब वो बादशाही कुतुबखाने में किताबें पढ़ रहा था, इसे शाही दस्तावेज़ में शहजादी नूर जहाँ का जिक्र मिला। एक ऐसी शहजादी जो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि इल्म और हिकमत में भी यकता। शहजादा ज़ैन दिल से इसे अपनी हमसफ़र मान चुका था, मगर जब वह निकाह का पैगाम लेकर रियासत नखरा पहुंचा तो मालूम हुआ कि नूर जहाँ जादूगरनी अज़ारा के हाथों अगवा हो चुकी है और उसे एक सुनसान किले में पत्थर बनाया जा चुका है। ज़ैन 5 रातों का सफ़र करके वादी नादीदा पहुंचा। वहाँ उसने एक संगनी दरवाज़ा देखा जिस पर लिखा था 3 आजमाइशें। ज़ैन के तीनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही थे। उसके सामने इल्म की परी लाइब्रेरी थी। नीले दायरे में किला उभरा, फिजा में मुअल्लिक घूमता हुआ। परी ने कहा, इस किले में एक शहजादी नूर जहाँ कैद है जिसे जादूगरनी अज़ारा ने वक़्त से बाहर कैद कर दिया है। अगर तू इसे आज़ाद करे तो मैं तुझे वो इल्म दूंगी जो किसी इंसान ने ना पाया हो। अब वो किले में दाखिल हुआ। जहाँ वक़्त रुका हुआ था, जूं शहजादा महल के करीब पहुंचा, उसकी नज़र दरख्त की शाहों पर पड़ी जो एक दीवार के साथ मिली हुई थी। वो इन्हीं शाहों का सहारा लेता हुआ ऊपर चढ़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। कुछ कदमों के बाद एक कोने में उसे एक कमरा नजर आया जो किसी कैद खाने जैसा लगता था, और नूर जहाँ बेजान पत्थर बनी खड़ी थी और एक खामोश आंसू उसके गालों पर बह निकला। शहजादा ज़ैन ये मंजर देखकर साकत रह गया, जैसे वक़्त थम सा गया हो। दिल पर एक बोझ उतर आया और उसके हाथ से तलवार नीचे फर्श पर गिर गई कि ये सिर्फ कैद नहीं, एक टूटे दिल की सदा है। वो राहदारी से निकलकर बाहर आ गया। सामने एक भारी पथरीला दरवाज़ा था जिस पर पुरानी सुनहरी नक्काशी मांद पड़ चुकी थी। दरवाज़ा चरचराते हुए खुला और वो एक वसी और अरीज़ हॉल में दाखिल हो गया। अज़ारा जादूगरनी अपने घुमंड और गुरूर के साथ तख्त पर बैठी थी। ज़ैन ने उससे पूछा कि तुमने इसे पत्थर क्यों बना दिया? अज़ारा बोली, इसका दिल पाक है और मेरे कलीम को कबूल नहीं करती। अगर ये चाहती तो मुझे लाफानी बना सकती थी। ज़ैन ने कहा, जो इनकार को सजा दे वो आलिम नहीं जालिम होता है। अज़ारा ने कहा लगाया, मगर ज़ैन की बातों से उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो कहने लगी, अच्छा चलो, अगर तुम वाकई समझते हो कि हक और इल्म तुम्हारे साथ हैं तो इन 3 इम्तिहानों से गुजर कर दिखाओ। अगर तुम जीत गए तो शहजादी तुम्हारी। ज़ैन बोला, और अगर मैं हार गया तो तुम भी पत्थर की जीनत बनोगे। किले की तारीकी में अज़ारा ने अपने नकरे नाखनों से फिजा में दायरा खींचा। लम्हे भर में पत्थरों की दीवारें अलग हो गईं और सामने एक लंबा स्याह हाल खुल गया, जैसे ज़मान और मकान का वजूद इस जगह मिट चुका हो। शहजादा ज़ैन कदम बढ़ाता आगे चला गया। जब ज़ैन आगे बढ़ा तो उसने देखा सामने कोई वाकई दरिया नहीं था, बल्कि हला में बहती हुई रोशनी की लहरें थी जिनसे मुसलसल इंसानी सरगोशियां उभर रही थीं। ये पहली आजमाइश आवाज़ों का दरिया था जिसका नाम था दरियाए वसवसा। एक ऐसा दरिया जिसमें पानी नहीं, वसवसे बहते हैं और पहली आवाज़ गूंजती है, इल्म कमजोरों का हथियार है, ताकत तलवार में है, किताबों में नहीं। शहजादी नूर जहाँ झूठ बोल रही है, वो अज़ारा ही की शक्ल है। खुद को कुर्बानी मत बनाओ, अभी वापस पलट जाओ, तुम फरेब में हो। ज़ैन परेशान हो गया। वो एक जगह बैठा और सोचने लगा, सच क्या है? यहाँ हर आवाज़ सच की तरह बोलती है। ज़ैन खामोशी से अपने अंदर की आवाज़ सुनने लगा। वो जो शोर मचाए सच नहीं होता। ज़ैन ने दिल की सच्चाई सुनी और कोने में एक रास्ता देखा जो बिल्कुल सुनसान और खामोश था। ज़ैन उसी रास्ते पर चल पड़ा और वो पार हो गया। फिर अचानक एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ और बोला, तुमने सीख लिया, इल्म के रास्ते में सबसे पहला दुश्मन अंदरूनी वसवसे होते हैं। जो इन्हें पहचान ले वो सच के दरिया को पार कर सकता है। फिर ज़ैन एक रोशनी से भरे कमरे में दाखिल हुआ जहाँ दीवारें, छत, फर्श
सब आइनों से ढका हुआ था। हजारों अक्स हर तरफ, मगर हर आईना एक मुख्तलिफ ज़ैन दिखाता था। कोई ज़ैन तख्त पर बैठा जालिम बादशाह, तो कोई इल्म के गुरूर में किताबों को पाँव के नीचे दबाए बैठा, तो कोई शहजादी की कुर्बानी देने के लिए तैयार। हर आईना ज़ैन का एक रूप दिखाता, गुरूर, जुल्म, खुद फरेबी। ज़ैन सांस रोके खुद से कहता, अगर मैं खुद को नेक समझता रहा तो इन्हीं अक्सों में कैद हो जाऊंगा। फिर वो आईने के सामने जा खड़ा हुआ, जहाँ वो शिकस्त होदा मगर सच बोलने वाला ज़ैन था। यही मैं हूँ, कमज़ोर मगर सच का तलबगार। मैं कामिल नहीं हूँ लेकिन झूठा भी नहीं। ज़ैन ने अपनी शिकस्त होदा मगर सच बोलने वाली शबी को तस्लीम किया तो अचानक सब आईने टूटने लगे और फिर से वही नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। तुमने सीख लिया कि जो अपने असल चेहरे को पहचान ले वही हुकूमत कर सकता है। शीशे के कमरे से निकलते ही ज़ैन एक गहरे धुंधले जंगल में दाखिल हो गया, जहाँ हर तरफ सन्नाटा, दरख्त बेजान, परिंदे खामोश, जैसे कोई वक्त थम गया हो। फिर अचानक मासूम सी आवाज आई, शहजादी रुक जाओ। सामने से एक सफेद बालों वाला छोटा सा भेड़िया आता नजर आया। मैं तुम्हें अगले दरवाजे तक ले जा सकता हूँ। मैं अजारा के जादू से आजाद हो सकता हूँ अगर कोई मुझे बस एक बार दिल से गले लगा ले। ज़ैन की आंखों में रहम आ गया। वो झुकता है और भेड़िए को गले लगा लेता है। बस इसी लम्हे रोशनी चमकती है, ज़ैन का कद शुरू करने लगता है और वो एक नन्हे बच्चे में बदल गया। झील के किनारे अपने अक्स में उसने देखा तो सोचा कि हमदर्दी अगर सवाल के बगैर हो जाए तो वो नादानी बन जाती है। और फिर वो ऊंची आवाज में बोला, नियत अगर सच्ची हो लेकिन हमदर्दी अक्ल के बगैर हो तो वह नेकी नहीं नादानी होती है। मैंने सवाल ना करके खुद को छोटा किया। इतना कहना था कि रोशनी की लहर उसके जिस्म से टकराई और वो दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ गया। अब फिर एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। तुमने सीख लिया कि नीयत की नरमी अकल के बगैर खुद पर जुल्म बन सकती है। और फिर ज़ैन के लिए तीनों दरवाजे खुल गए। अजारा आई और बोली, अब तुम मुझे मेरे फरेब से भी आज़ाद कर दो। अजारा पत्थर की बन गई। शहजादी नूर जहां जाग गई। फिर लाइब्रा जाहिर हुई। ज़ैन, तू वही है जिसके लिए किताबुल वदाया रखी गई थी। इसने ज़ैन को एक सुनहरी किताब दी। जैसे ही उसने पहला हर्फ छुआ, सितारे जमीन पर उतरने लगे और इल्म नूर बनकर उसके दिल में उतर गया। शहजादा ज़ैन और शहजादी नूर जहां वापस बगदाद लौटे। ज़ैन और नूर जहां ने बादशाहत नहीं की बल्कि मदरसातुल हिकमत कायम किया, जहाँ हर कौम, मज़हब और जिन्स से लोग आकर सीखते। और परी लाइब्रा कहते हैं जब भी कोई खालिस नियत से इल्म की तलाश में निकलता है, लाइब्रा उसे वहाँ ले जाती है जहाँ किताबें दरवाजे और इल्म रोशनी बन जाता है। की कहानी जादू सा फसाना, हर बात में सच्चाई की कथा जमाना। अक्ल में बेशुमार कैसे वो यूं सुनाए दिल छूले बार बार बातें। अली बाबा की जादू जैसी रातें दी मलाइक से हिकमत की हैं सौगातें। अगर आप चाहते हैं कि हर नया पैगाम आप तक फौरन पहुंचे तो घंटी के निशान पर क्लिक करें।